हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने 11 मिनट के शो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा जो विषय है वो है सुगठ्यता मृदा की रंग और तापमान को लेकर के बात करेंगे। सुगठ्यता इसको कह सकते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी पर थोड़ा सा बाद में आएंगे, पहले देखेंगे कंसिस्टेंसी यानी कि मृदा की गाढ़ता। यहां पर देखिएगा मृदा की गाढ़ता इसको कहते हैं सोइल कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो सोइल कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें तो मृदा गाढ़ता का तात्पर्य होता है कि मृदा के द्वारा प्रतिरोध पैदा करना उसके विरुद्ध में। तो ये ध्यान रखना, मृदा का प्रतिरोध यानी कि अगर मैं सोइल को तोड़ना चाह रहा हूं तो वो सोइल टूट नहीं रही है, वो कहलाती है मृदा का प्रतिरोध। यानी कि उस पर लगाए गए बल का प्रतिरोध क्या है? मृदा की गाढ़ता। और ये मृदा गाढ़ता किस पर निर्भर करती है? ये दो बल लगते हैं, एक संसंजन बल और एक आसंजन बल। ये दो जो फोर्स होते हैं उनके माध्यम से ये कंसिस्टेंसी दर्शाती है। समान अणुओं के मध्य आसंजन, आपके आसंजन, ठीक है, समान अणुओं के मध्य, यहां पर तो लगता है समान अणुओं के मध्य, ठीक, और यहां लगते हैं दो असमान अणुओं के मध्य। अब किसी भी सोइल की जो गाढ़ता है उसमें एक वर्ड यूज होता है प्लास्टिसिटी, ठीक है, प्लास्टिसिटी, जिसको हम क्या कहते हैं? सुगठ्यता कहते हैं। तो सुगठ्यता भी निर्भर करेगी, इसके साथ में भूरापन, भूरभूरापन, ठीक है, ये भी निर्भर करती है। तो इसी प्लास्टिसिटी को लेकर के हम बात करते हैं आज के इस सेशन में। आइएगा, मृदा सुगठ्यता। अगर मृदा सुगठ्यता की बात करें सोइल प्लास्टिसिटी की, तो इसका मतलब है किसी मृदा पर बल लगाए जाने पर वह दाब के द्वारा आपके अपना रूप परिवर्तित कर ले और वापस जब छोड़ा जाए तो उसी रूप में वापस आ जाए। ये ध्यान रखना आपको। तो हम कह सकते हैं कि मृदा पर बल लगाने पर वह परिवर्तित हो जाए, वह परिवर्तित, तथा छोड़ने पर मूल रूप में वापस आ जाए। ठीक है, तो यहां अगर हम देखें तो जैसे प्लास्टिसिटी चार प्रकार की होती है। एक होती है नॉन प्लास्टिसिटी। नॉन प्लास्टिसिटी यानी कि इसमें क्या होता है? सोइल जिसको कह सकते हैं उसके रूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। एक होता है स्लाइटली आपकी प्लास्टिसिटी, स्लाइटली प्लास्टिसिटी, हल्का जिसको कह सकते हैं। एक होता है प्लास्टिसिटी तीसरा, और चौथा है हाईली प्लास्टिसिटी, ठीक है, हाईली प्लास्टिसिटी। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो जैसे अगर सिल्ट की बात करें तो सिल्ट अगर ड्राई है तो उस कंडीशन में क्ले क्लाइमेट, अगर क्ले सोइल अगर आपके ड्राई सोइल का पार्ट है उस समय, तो उस पर आपके क्या जब आप लगाएंगे तो वो क्या करेगा? अपना रूप परिवर्तन। लेकिन हल्का पानी अगर होगा तो आपके वो क्या है? उसमें प्लास्टिसिटी सबसे ज्यादा तो क्ले में आपको दिखाई देगी, ठीक है। सैंड को अगर आप देखेंगे वो दब जाएगी लेकिन फिर बाद में रूप में वापस उसी रूप में नहीं आएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार बच्चे जब छोटी छोटी पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं तो क्ले सोइल का यूज करते हैं क्योंकि उसमें प्लास्टिसिटी सबसे ज्यादा है। इसके बाद एक आता है मृदा रंग, ठीक है, इसे कहते हैं सोइल कलर। अगर हम सोइल कलर की बात करें तो कोई भी मृदा का रंग जो होती है उसकी फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी को इंगित कर सकता है। तो यह भी मृदा का एक भौतिक गुण है, ठीक है। तो ये क्या है? मृदा का भौतिक कैरेक्टर है, ये ध्यान रखना, मृदा का भौतिक गुण है, ठीक है। तो ये मृदा की उर्वरता और उत्पादकता, ठीक है। तो मृदा की उर्वरता
व उत्पादकता दोनों को बताता है। किसी भी सोइल का कलर दो प्रकार से निर्धारित होता है, ठीक है। तो मृदा कलर अगर होंगे सोइल के कलर तो दो, एक होता है लिथोक्रोमिक रंग, लिथोक्रोमिक रंग। देखो लिथोक्रोमिक रंग क्या होता है, किसी भी सोइल का कलर अगर उसके पेरेंटल मैटर के कारण होता है तो आप कह सकते हैं मृदा का रंग उसके पैतृक पदार्थों के कारण, पैतृक पदार्थों के कारण होना, ठीक है, वो कहलाता है लिथोक्रोमिक। एक होता है पेडोक्रोमिक, आपने सुना होगा पेडोजिनेसिस, तो एक होता है पेडोक्रोमिक। और पेडोक्रोमिक रंग की जब बात करते हैं तो ये रंग किसी मृदा के फॉर्मेशन के काल में होता है, मृदा की निर्माणकारी प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। तो मृदा का रंग उसके निर्माणकारी, उसकी निर्माणकारी प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। मृदा का जो कलर डिटर्मिनेशन होता है, मृदा का रंग निर्धारण, वो यहां पर देखो मृदा का रंग निर्धारण। तो मृदा का जो रंग निर्धारण किया जाता है, ठीक है, मृदा का जो रंग निर्धारण होता है वो रंग निर्धारण किया जाता है मुनसेल कलर चार्ट से। किससे किया जाता है, ये ध्यान रखना, MCC इसे कहते हैं मुनसेल, मुनसेल रंग चार्ट, ठीक है। इस मुनसेल रंग चार्ट के द्वारा रंग का निर्धारण किया जाता है। ये मुनसेल नामक साइंटिस्ट के द्वारा विकसित किया गया जो USA के थे। इस मुनसेल कलर चार्ट में कुल 199 रंग की चिप होती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, जो अलग अलग प्रकार के मृदाओं के रंग को बताती है। इसके अंतर्गत 3 अवयव होते हैं मुख्य रूप से जो आपके सोइल के कलर को डिटर्मिनेट करेंगे। पहला एक होता है ह्यू, और ह्यू क्या करता है, सिर्फ ये रंग को दर्शाता है, ठीक है, ये रंग को दर्शाता है। नंबर 2 वैल्यू, वैल्यू जो होती है वो क्या दर्शाती है, वो रंग की जो चमक होती है, रंग की चमक को दर्शाता है। और तीसरा है ह्यू, वैल्यू और क्रोमा। एक होता है क्रोमा, और क्रोमा किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है ब्राइटनेस को, ठीक है। ये किसको दर्शाता है, ये ब्राइटनेस को दर्शाता है, ये ध्यान रखना आपको, सॉरी प्योरिटी को दर्शाता है, शुद्धता को, ये रंग की शुद्धता को दर्शाता है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये पूछा जाता है कई बार कि कितनी चिप 109 कहां से विकसित हुआ, USA से। मुनसेल कलर चार्ट, ये ध्यान है, मुनसेल नामक साइंटिस्ट ने दर्शाया था। अब मृदा के रंग देखो, मृदा का लाल रंग पूछ लिया जाए आपसे तो ध्यान रखना फेरिक ऑक्साइड के कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण। अगर मृदा का काला रंग पूछ लिया जाए तो यह होता है आपके ह्यूमस की अधिकता, ठीक है, किसकी वजह से, ह्यूमस की अधिकता की वजह से। और साथ में होता है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइड, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइड, इसकी वजह से आपको दिखाई देगा। एक होता है मृदा तापमान, तो मृदा तापमान भी जो होता है वो मृदा के भौतिक गुणों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में प्रभावित करता है, ठीक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। अब अगर हम यहां पर देखें तो अगर तापमान 5 से लेकर के 50 डिग्री के बीच में है तो मैक्सिमम सूक्ष्म जीवों की क्रिया इसी में आपको देखने को मिलती है। तो 5 से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिकतम सूक्ष्म क्रियाएं, सूक्ष्म जीव सक्रिय रहते, कार्य करते हैं। तापमान को आप सेल्सियस में माप सकते हैं, फारेनहाइट में माप सकते हैं और केल्विन में भी माप सकते हैं। तापमान क्या है, तो ये ऊर्जा का सोर्स है।
अब ऊर्जा का स्रोत ताप के रूप में मिलता है, तो ऊर्जा की सोर्स कहां कहां से आपको तापमान या ऊर्जा मिलेगी? तो देखो, सौर विकिरण। अगर हमें यह पूछा जाए कि ऊर्जा का मुख्य सोर्स है, तो सौर विकिरण ही ऊर्जा का सोर्स है, तो आपको यहां से भी ऊर्जा मिलती है। आपको कार्बनिक पदार्थ जब विच्छेदित होते हैं तो कार्बनिक पदार्थों से भी क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा का सोर्स कार्बनिक पदार्थ भी है। विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक प्रक्रियाएं जब संपन्न होती है तो उससे भी ऊर्जा मिलती है। तो जैव रासायनिक प्रक्रियाओं, तो इन प्रक्रियाओं से भी क्या मिलती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके साथ में ही जो हॉट वर्षा होती है, ठीक है, हॉट वर्षा वो भी दिखाई देगी। ठीक है, इसके साथ में ही आपके अगर देखा जाए तो तापमान को लेकर के ही बात की जाती है, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो किसी प्रति 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के बढ़ने पर जितनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए वो उसकी आपकी क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो कौन सी मृदा ताप का सबसे ज्यादा अवशोषण करती है? तो देखिएगा, सैंड, सिल्ट और क्ले, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है आपको। तो ये था हमारा आज का 11 मिनट का शो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये 11 मिनट का शो अच्छा लगेगा, और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने टॉपिक्स क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी जरूर बताएं। सभी विद्यार्थियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।